एक छोटे से गांव में जहां शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा उतर जाता था, वहीं एक टूटी-फूटी सी झोपड़ी में रहने वाला एक बच्चा था, आरव। आरव की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। उनके पापा, जब वह बहुत छोटा था, इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे। घर में बस वह और उसकी माँ रहती थी। माँ दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती, कभी किसी के बर्तन मांजती, तो कभी सिलाई का काम लेती। हाथों में छाले भी पड़ गए थे, पीठ झुकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती थी, क्योंकि हर दर्द से भरा था अपने बेटे का भविष्य। रात को जब पूरा गांव सो जाता था, तब आरव एक छोटे से दिए की रोशनी में पड़ता। हवा चलती तो दिया कांप जाता, जैसे कह रहा हो, बस थोड़ा-सा और। आरव किताबों पर झुक जाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह दिया बुझ जाए, तो उसके सपनों की रोशनी भी कम हो जाएगी। कई बार माँ चुपचाप उसे देखती, आंखों में नमी लिए। वह चाहती थी कि उनका बेटा वह ज़िंदगी न जिए जो उसने जी है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, जिसके पास किताब नहीं है वह हाथ उठाए। आरव ने धीरे से हाथ उठाया। पूरी क्लास हंस पड़ी। उस हंसी के आरव का दिल चीर गया। घर आकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। माँ ने सब समझ लिया। उसी रात उसने अपने पुराने चांदी के कड़े बेच दिए, वही कड़े जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह आरव के हाथ में नई किताबें थी। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। वक्त बीतता गया, मुश्किलें आसान नहीं हुई, पर आरव मजबूत होता गया। कभी फीस नहीं थी, कभी जूते फट गए, कभी पेट आधा भरा, लेकिन माँ हर बार एक ही बात कहती, बेटा, हालात तुझे रोक नहीं सकते अगर तू खुद को न रोके। यह वाक्य आरव के लिए मंत्र बन गया। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, काम छूट गया, घर में पैसे नहीं थे। आरब ने स्कूल के बाद छोटे-मोटे काम शुरू कर दिए। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटी। दिए की जगह अब एक छोटी-सी टॉर्च थी, पर रोशनी वही थी, उम्मीद थी। सालों बाद वही आरव शहर के बड़े कॉलेज में था। पहली बार मंच पर खड़े होकर जब उसका नाम पुकारा गया, तो उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। टूटी हुई पीठ, फटे हाथ और वह बिना सिकन वाली मुस्कान। उसकी आंखें भर आई। अवार्ड हाथ में था, लेकिन दिल गाँव की उसी झोपड़ी में था। घर लौटकर उसने माँ के हाथों में वह सर्टिफिकेट रखा। माँ ने कांपते हाथों से उसे छुआ, जैसे किसी सपने को छू रही हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस आरव के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में सारी थकान, सारे त्याग, सारी दुआएं थी। आज भी उस गांव में शाम को दिए जलते हैं। फर्क बस इतना है कि वह किसी चौपड़ी में एक माँ बैठी मुस्कुराती है, क्योंकि उसका बेटा साबित कर चुका है, अगर माँ का विश्वास साथ हो, तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी रास्ता ढूंढ ही लेती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।